बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, zoology, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर स्टडी कर रहे थे और उसमें केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे और लेक्चर हमारा कंटिन्यूटी में था फैक्टर्स इफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने लास्ट लेक्चर में उसका एक फैक्टर जो है उसे डिस्कस किया है, दैट वाज अबाउट नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो उसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आज जो है इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ आर से मुराद आप यहाँ ये लेंगे कि इस आर में कार्बन एटम्स कितने हैं। मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो इस फैक्टर को हमने नोट करना है। अच्छा देखें, एक तो यह है कि हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन नोट करेंगे, दूसरा कि SN1 होगा या SN2 होगा प्रेफरेबली। आमतौर पर ये देखा गया है कि जितने ही कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे अल्काइल हैलाइड में, तो उसका रेट जो है ना वो तो स्लो डाउन होता जाएगा। जितने कम कार्बन होंगे तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, एक बात। दूसरा है इसमें कि रिएक्शन प्रेफरेबली SN1 या SN2, अच्छा उसमें भी रेट से ही हम इसका अंदाज़ा कर रहे हैं। देखें, ये अब आपके सामने जो स्क्रीन पर एक चीज़ मौजूद है, the SN2 mechanism is most favored if the electrophilic carbon in the substrate is bonded to 3 हाइड्रोजन एटम्स। यानी जैसे कार्बन के साथ बस 3 हाइड्रोजन हैं। Most favored if the electrophilic carbon in the substrate is bonded to 3 hydrogen atoms beside the leaving group। यानी ये तो लीविंग ग्रुप आ गया, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। As the hydrogen atoms are replaced by other bigger group, the SN2 reactivity of the substrate falls। तो ये देखें सामने है कि अगर इस हाइड्रोजन की जगह एक और हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया या इथाइल लगा दिया या 2 मिथाइल या 3 मिथाइल लगा दिए, अच्छा इसे हम रिप्लेस किससे करेंगे, Br स्टार से, नेगेटिव से। ये इसका एक हैवियर आइसोटोप है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसकी निस्बत। तो ड्राई एसीटोन में ये रिएक्शन हम कर रहे हैं और रेट कितना है, 100 के बराबर है। फिर इथाइल ब्रोमाइड से, फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड से वही सेम रिएक्शन हम करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रेट जो है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू या रेट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट नहीं, रेट की वैल्यू 1.24 और 0.8, यानी ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर आप मज़ीद देखें कि सेकेंडरी अल्काइल है, ये टर्शरी है, तो इनमें वैल्यू मज़ीद कम हो गई, 0.01, 0.004, ये वैल्यूज़ आ गई इसकी, जो किस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि अल्काइल ग्रुप की जो नेचर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कार्बन की तादाद
ये दरअसल स्टीरिक हिंड्रेंस काज कर रही है. टू द बैक साइड अटैक इंक्रीज विद द बल्क ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट on the electrophilic carbon. The SN2 rate decrease progressively. In the above example, the solvent is dry acetone. Since acetone has relatively low dielectric constant, no hydrogen bond ability, in it Br negative is a strong nucleophile due to poor solvation. This favors the SN2 mechanism. On the other hand, the poor ion solvating power of acetone does not favor the SN1 mechanism because the expected carbocation will be of high energy and the absence of good solvation. यानी अगर सॉल्वेंट जो है वो लेस पोलर है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ये SN2 को तो फेवर करेगा, SN1 को फेवर नहीं करेगा. वजह उसकी क्या है कि जो कार्बोकेटाइन है वो हाई एनर्जी का होगा और सॉल्वेशन भी उसमें पॉसिबल नहीं होगी. On the other hand, in the solvents having moderate solvating powers, the mechanism will depend on the structure of the alkyl to the larger extent. This is illustrated by the following reactions. मिथाइल के साथ, इथाइल के साथ और टर्शरी के साथ. वही अब हमने क्या किया, OH को इस पर जो है ना अटैक किया. ये रिलेटिव रेट आ गई 21 है, ये 2 है. अब इसे देखें ये कितना आ गया, 1000 पर आ गया. किस चीज़ में, SN1 में. ये तो SN2 शो कर रहा है ना. अच्छा, thus if there is strong hindrance to the backside attack as in the secondary or tertiary, and at the same time carbocation formed by ionization of the substrate is relatively more stable. उसका ऑर्डर पता है आपको, tertiary, secondary, primary. The reaction will follow SN1 mechanism. In hydroxylic solvents, water, alcohol or their mixture with the other solvents. अब ये डिस्कशन इस बात को ज़ाहिर कर रही है, और देखिए मैं इसे 2 लाइनें नेक्स्ट पढ़ लूँ कि एंड द SN1 रेट विल बी हाई. किस में, पोलर सॉल्वेंट में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा. हाउएवर इफ द सॉल्वेंट एसीटोन बेंजीन हैज़ a very poor ion solvating power, the reaction will be forced to go by SN2 mechanism, but the rate will be very low because of the large steric effect. तो यानी यहाँ पर अगर ये SN2 है तो इसका रेट जो क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा. SN1 में इसका रेट जो क्या होगा, काफ़ी तेज़ होगा. तो दो चीज़ें सामने आ गई, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट. जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसका हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पोलैरिटी उसकी जो है. When the substrate of CH3Br or CH2X, there is little steric hindrance to the backside attack, and at the same time the primary carbocation or RCH2 is highly unstable even with the help of solvation and therefore difficult to form. Thus the SN2 mechanism operates in preference to SN1. There are certain substrates like ये डबल बॉन्ड है यहाँ, फिर CH2X है, ये फिनाइल CH2Cl है, CH3OCH2X है, which are like the primary alkyl halides as far as the steric factor is concerned, but at the same time they furnish resonance stabilized carbocations. जैसे देखें ये है, ये इसका रेजोनेंस बन गया. इसे आप देखें, ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गया, ये इसके बन गया. These substrates will react by SN1 mechanism in appropriate solvents, H2O, alcohol and their mixtures, and show especially high rate of reaction
Stability of the intermediate carbocation. When the solvent has very poor ion solvating power, these substrates will react by SN2 mechanism and again show high reactivity, partially due to absence of steric hindrance to the backside attack. तो ये उसकी समरी लास्ट में ये बयान कर दी गई कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बाद हमने ये नोट किया कि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है उसमें फिर ये SN1 या SN2 मैकेनिज्म पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी सॉल्वेशन इफेक्ट जो है वो भी और स्टीरिक इफेक्ट ये भी सारे इसके अंदर शामिल होंगे। अच्छा, इसी तरह तीसरा फैक्टर है द लिविंग ग्रुप। द नेचर ऑफ X, द लिविंग ग्रुप, influence the rate of SN1 as well as SN2 reactions because in both cases the CX bond breaks in the rate determining step. Since the leaving group breaks away as a base, it is easier to displace weaker bases as compared to strong one. Thus, the SN1 and SN2 reaction of these substrates will be faster, in which the leaving group is a weaker base. Stronger bases like OH, OR minus, NH2 are poor leaving groups. Thus, alcohols, ethers, imines do not undergo nucleophilic substitution reactions in non-acidic media. In the case of halides, ease of displacement follows in the order iodide, bromide, chloride, fluoride. As expected, this is the reverse of the carbon-halogen bond strength. Phenoxide ion R2,4-dinitrophenoxide ion are good leaving groups since they are weak bases. The weak basic character of these groups is due to dispersal of negative charge involving resonance with the benzene ring. चौथा इसमें फैक्टर क्या आ गया, ये है सॉल्वेंट जो इसका फैक्टर है। Solvents play a dominant and sometimes decisive role in deciding the rate and mechanism of nucleophilic substitution reaction, whether the mechanism will be SN1 or SN2. The role of solvent considered the SN1 reaction. RX वेरी स्लो, R प्लस ये यानी कार्बोकेटाइन बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल से ये प्रोडक्ट ये फास्ट रिएक्शन आ गया। The rate determinant step is the ionization of Rx into R plus and X minus. The solvent of relatively high dielectric constant, जैसे पानी है 80 है इसका dielectric constant, will greatly reduce the energy necessary to break the CX bond as compared to the solvent of the lower dielectric constant, जैसे एसीटोन 22 है। Thus the reaction is expected to be faster in the water than in acetone due to the contribution of this factor. Then there is another more important factor due to which the reaction is much faster in water than in acetone. The ions R plus and X minus are surrounded by shells of water molecules as ये सॉल्वेशन या हाइड्रेशन जिसे हम कह देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किस तरह से वाटर इन्हें सराउंड कर लेगा, तो इस पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करता है। द एनर्जीज ऑफ केटाइन, जो कार्बोकेटाइन है R प्लस एंड द एनाइन X माइनस आर देयरफॉर ग्रेटली रिड्यूस्ड by diffusion of their charges over a greater number of atoms. This interaction between the dissolved ions and the solvent is called solvation. The negative end of the polar water molecule, oxygen, is oriented toward the cation and the positive end, hydrogen, is attracted toward the anion. When the electrostatic attraction is between an anion and the positive end of the solvent having OH or NH bond, the ionic type of bond is represented by this dotted line and is called hydrogen bond.
A hydrogen bond is not as strong as normal bond, but because a number of solvent molecules surround the solvated anion, their cumulative stabilizing effect becomes significant. In the solvents such as acetone, and the positive end is a bigger atom, carbon, which is also surrounded by other bulky groups. Thus, the attraction between an anion and the partially positive carbon is weak, and the number of acetone molecules surrounding the anion is also less. Solvation of anion in acetone is therefore not as important as solvent like water or methanol or other polar solvents. Solvents such as water and alcohols are especially good for solvation of ions because these can solvate both cation and anion. Solvents such as uh, tertiary amine and ether are good for stabilizing cations due to availability of the unshared electron pair, and the solvents like trimethyl boron and BF3, which are Lewis acids, solvates anions only. The solvation of anions by solvents like water methanol is thus due to ion dipole interaction and by hydrogen bonding, which is greater for small and densely charged anion. Therefore, OH, F minus, Cl minus are more solvated in hydroxylic solvents than the bigger ions such as SCN, thiocyanide, iodide ions with the unit charge concentrated on one atom are more solvated than species in which a unit charge is dispersed over more than one atom. Neutral molecules are least solvated. Consider now the effect of solvent on SN2 reaction. ये मिथाइल ब्रोमाइड में OH ने Br को replace किया. The OH is highly solvated in water due to the strong hydrogen bonding, and energy has to be spent for removing at least part of the solvation shell before the OH can approach the electrophilic carbocation atom of the CH3Br to make a new bond. On the other hand, the energy of dissolution of OH in the acetone is less than that of the water. The rate of reaction is therefore faster in acetone than in water. Sometimes the nature of the solvent plays such dominant role that it is possible to alter the mechanistic course of the reaction by choosing an appropriate solvent. तो इस सारे जो है एग्जाम्पल्स डिटेल के साथ आपने तो मेंशन करनी है. सारे इस डिस्कशन में हमने बात क्या की है कि आज हमने 3 फैक्टर्स को डिस्कस किया है. सॉल्वेंट फैक्टर्स को, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप को भी इसमें हमने डिस्कस किया है, और जो लीविंग ग्रुप है देखें इसकी स्ट्रेंथ को भी या लीविंग ग्रुप की नेचर को भी हमने डिस्कस किया है. तो अल्काइल ग्रुप से जितना बल्कि होगा तो उससे उसका रेट जो है SN2 वो स्लो होता जाएगा. स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से उसमें SN1 की तरह वो शिफ्ट होता जाएगा. इस तरह लीविंग ग्रुप जो है चाहे SN1 या SN2 हो तो उसमें लीविंग ग्रुप जितना पुअर लीविंग ग्रुप होगा उतना उसका रेट ही ज़्यादा बेहतर होगा. सॉल्वेंट में हमने ये नोट किया कि सॉल्वेशन इफ़ेक्ट जो है ये काफ़ी हद तक रेट ऑफ रिएक्शन को बेहतर कर देता है स्टेबलाइजेशन की वजह से. तो इसमें नेचुरली ये देखा गया कि जो पोलर सॉल्वेंट्स और जो नॉन पोलर हैं, पोलर में रेट ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा और नॉन पोलर में रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा. तो SN1 और SN2 सॉल्वेंट का इसमें बहरहाल हम कहेंगे कि मेन जो है ये फैक्टर है, मेन इफ़ेक्ट है. बहरहाल ये आज का लेक्चर था. फैक्टर जो इसमें थे हमने इसे स्टडी कर लिया. देखें एक बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जो ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव करते जाएंगे तो आपकी एबिलिटी सेल्फ स्टडी करने की ये बढ़नी चाहिए. तो बार बार मैं एक बात पर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने अपने स्कोर को बेहतर करना है.
और अपनी परसेंटेज को बेहतर करना है, उसका सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है कि आप ज़्यादा इसको जो है मेहनत करें, आपको एक वक़्त मिल रहा है, इसे अवेल करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की अमान।